धनबाद नाम आपने तो जरूर सुना होगा। धनबाद लोकसभा सीट का नाम सुनते ही सभी पार्टियों की धड़कनें तेज हो जाती है। झारखंड के कोयलांचल नगरी के नाम से मशहूर जिला धनबाद अपनी प्राकृतिक खनिज संपदा के लिए पूरे देश में जाना जाता है। वैसे में 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर झारखंड की बात होती है तो धनबाद लोकसभा सीट की चर्चा जरूर होती है। धनबाद लोकसभा सीट झारखंड की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है और यहाँ पर 22 लाख से अधिक वोटर है। धनबाद सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें धनबाद, बोकारो, सिंदरी, झरिया, चंदन क्यारी और निरसा विधानसभा क्षेत्र आते हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वर्तमान में यहाँ से बीजेपी के पशुपति सिंह सांसद हैं, जिसे हम पीएन सिंह के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद धनबाद लोकसभा सीट पर टोटल 13 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इसमें 7 बार बीजेपी को ही जीत मिली है, वहीं 3 बार कांग्रेस को जीत मिली है और इस सीट से 3 बार निर्दलीय उम्मीदवारों को भी जीत मिली है। तो इस तर्ज पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार धनबाद से जीतने वाली पार्टी बीजेपी ही है। और धनबाद लोकसभा की बात शुरू करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि 2014 में भाजपा के पीएन सिंह ने पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। पिछले 3 टर्मों से पीएन सिंह सांसद रहे हैं। अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो देखने को मिलता है कि बीजेपी के पशुपतिनाथ सिंह ने करीब 4,90,000 वोटों से जीत हासिल की थी। यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। 4,90,000 से जीत हासिल करना यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपनी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कीर्ति आजाद को हराया था। कीर्ति आजाद बीजेपी से कांग्रेस में गए थे और वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पशुपतिनाथ सिंह ने कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को 2,90,000 वोटों से हराया था। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जब राज्य में झामुमो कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद भी धनबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी का ही दबदबा कायम रहा। बीजेपी ने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 सीटों पर जीत दर्ज की। यह भी बीजेपी के लिए एक बड़ा फैक्टर हो सकता है और शायद इन्हीं कारणों से कांग्रेस धनबाद से अपने पसंदीदा प्रत्याशी को उतारने के लिए व्हाट्सएप पर वोटिंग कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो बनाने का मकसद ही था इस व्हाट्सएप के बारे में आपको बतलाना। तो चलिए आपको हम बतलाते हैं कि व्हाट्सएप वोटिंग क्या है जो कांग्रेस धनबाद में करा रही है। झारखंड में धनबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को चुनने के लिए व्हाट्सएप पर कांग्रेस के पदाधिकारी की राय ली गई। धनबाद में एक समन्वय समिति की बैठक की गई, जिसमें 250 कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए थे। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सभी पदाधिकारी से कहा कि वह अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम उन्हें व्हाट्सएप पर दे और प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी की ओर से सर्वे भी कराया गया था। समन्वय समिति की बैठक में व्हाट्सएप के माध्यम से की गई वोटिंग में जो जीतेगा शायद उन्हें ही धनबाद लोकसभा का टिकट मिलेगा, लेकिन उस उम्मीदवार का नाम पब्लिकली नहीं किया जाएगा क्योंकि भाजपा वहां से लगातार जीतते आ रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भाजपा अपने उम्मीदवार को पहले धनबाद सीट से उतारे, उसी को देखते हुए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारेगा। इस बैठक में धनबाद, बोकारो और कई अन्य जगहों के कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पहुंचे थे। समर्थकों के साथ साथ दावेदार भी वहां पहुंचे हुए थे। बैठक एक बंद हॉल में हुई थी। मीडिया को प्रवेश नहीं दिया गया था। मीडिया का प्रवेश ना देना एक यह भी संकेत जाया करती है कि व्हाट्सएप के माध्यम से वोटिंग में चुने गए प्रतिनिधि को भी चेंज किया जा सकता है। इस बैठक में एक और बड़ा खुलासा हुआ था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने समन्वय समिति की बैठक में सार्वजनिक रूप से एक घोषणा की थी कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पूर्व अनुमान लगाया जा रहा था कि राजेश ठाकुर धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक नया ऑफर भी लेकर आई है। इस बैठक में प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिस बूथ में सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उस बूथ को पार्टी की ओर से 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। बूथ अध्यक्ष के माध्यम से यह रकम दी जाएगी। उस बूथ के मतदाताओं के कल्याण पर यह 1 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि नए नए तरीकों से कांग्रेस धनबाद की सीट को जीतने का प्लान बना रही है। भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद
धनबाद से कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि धनबाद सीट पर भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा के बाद ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी, क्योंकि कांग्रेस इस बार किसी भी प्रकार का दाव नहीं खेलना चाहती, क्योंकि एक गलती कांग्रेस के लिए भारी साबित हो सकती है। तो आपने देखा लोकसभा चुनाव 2024 कितना दिलचस्प होने वाला है, खास करके यह धनबाद का लोकसभा सीट, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी में अपने प्रत्याशियों को उतारने को लेकर असमंजस में पड़े हुए हैं। दोनों पार्टियां की सोच एक ही और बयां कर रही है, पहले इस लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी को उतारेगा कौन। इतना तो तय है कि जो पार्टी पहले प्रत्याशी को उतारेगा उसी को देखते हुए बीजेपी हो या कांग्रेस जाति समीकरण के साथ साथ उसके टक्कर के प्रत्याशी को मैदान में उतारेगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं और कांग्रेस की ओर से भी बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। तो बस कुछ ही दिनों में पार्टियों की ओर से नाम का अनाउंस हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसे लगे यह हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जौहार।